पहले तो एटम बम था, अब हाइड्रोजन बम आने जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि राहुल गांधी जी की इतनी नकारात्मक सोच है। कभी वो एटम बम की बात करते हैं, कभी वो हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, और वोटों का कम ज़्यादा या गलत इस्तेमाल तो कांग्रेस के राज में भी हुआ है। आपकी आदरणीय दादी श्रीमती इंदिरा गांधी का तो इलेक्शन ही जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के JML सिन्हा ने इसी आधार पर रद्द कर दिया था। वो क्या था? वो एटम बम था, नाइट्रोजन बम था या हाइड्रोजन बम था? हमने तो कभी नहीं कहा। प्रक्रिया है, अगर किसी का गलत वोट बन गया तो उसमें प्रक्रिया है। बकायदा चुनाव आयोग समय देता है, 1 महीने के अंदर अंदर वो आदमी को हर एक को अपील करने की बात करता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी, अब तो चुनाव आयोग हर पार्टी के पंजीकृत पार्टी के जिला अध्यक्ष को अधिकार देता है कि वो हर बूथ के लिए चुनाव आयोग की गतिविधियों को नज़र रखने के लिए अपने BLA बना सकते हैं। अगर चुनाव आयोग दोषी है तो फिर आपके BLA भी दोषी है। सब बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो अब अंबाला में किस तरह के हालात है? क्योंकि वहाँ से मरकंडा नदी, शाहबाद वगैरह सारी चीज़ बहती है, तो क्या हालात हैं? अंबाला में कुल मिला के ठीक ही रहा है। कुछ ऐसे घर थे जिन्होंने बांध के अंदर घर बना दिए, वहाँ पर पानी जरूर आया और वहाँ पर भी मैंने जाके उन सबको पूर्व सूचना दी, खुद मैंने सूचना दी, अनाउंसमेंट करवाए। मैंने SDM को भेजा, मैंने पुलिस को भेजा कि भाई पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और घरों के डूबने का खतरा है। बहुत सारे लोग निकले भी, बहुत सारे लोग नहीं भी निकले। उनको फिर बाद में SDRF मैंने बुला ली थी, SDRF ने उनको बाहर निकाला, उनके ठहरने का, खाने का, रहने का सारा इंतज़ाम किया और वो दोबारा अपने घरों में चले गए। और बाकी सारा शहर तो बचा रहा, क्योंकि मैंने सत्ता में आते ही सबसे पहले टांगरी नदी के किनारे मैंने गांव माजरा से लेके सहारनपुर रेलवे लाइन तक घसीटपुर तक 8 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर मैंने इस पर सड़क बना दी। इस बार हमारी टांगरी नदी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका पुराना सारा रिकॉर्ड 35,000 क्यूसेक का है। इस बार 38,000 क्यूसेक पानी आया, लेकिन शहर में नहीं हुआ, हमने आने दिया, शहर में नहीं आया। इसके अतिरिक्त मैंने 2 साल मेहनत करके टांगरी को गहरा करने का मंजूर कराया और ग्रीन ट्रिब्यूनल तक केस किया और NH और प्रदेश सरकार के बीच में एक MOU हुआ। उसके तहत 6 फुट तक उनको टांगरी गहरी करने का अधिकार मिला। उन्होंने काम शुरू किया ही था, बीच में कुछ लोगों ने व्यवधान डाल दिया कि हम खोदने नहीं देंगे। इस कारण से वो डिले हो गया। नहीं तो अगर वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तो शायद अंदर जो टांगरी के अंदर घर बना रखा है वो भी डूबने से बच जाते। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने जाके वो खुदाई रुकवा दी। लगभग 1 महीना खराब हो गया। तो अब फिर बरसातें आ गई। बरसातों में तो खुदाई का काम हो नहीं सकता, लेकिन अब बरसातों के बाद हम वो खुदाई कराएंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि अम्बाला में बाढ़ नहीं आएगी। वैसे भी मैंने अम्बाला में बाढ़ को रोकने के लिए काफ़ी काम किया। इसके 2 नाले हैं, मेषनगर ड्रेन है, गुड़गुड़िया नाला है, जो कच्चे थे मैंने वो कंक्रीट के बनवा दिए। और मैंने पानी निकासी के लिए भी 2 पंप हाउस लगाए, 200-200 क्यूसेक। एक बबियाल के पास लगाया और एक घसीटपुर के पास लगाया। जब मैं MLA बना वहाँ 50 क्यूसेक की एक मोटर थी।
मैंने 200 किसी के लगा दिए, जनरेटर लगा दिए, हॉट लाइन लगा दी वहाँ पर। और शहर में भी मैंने सभी जगह पर स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन डलवा दी ताकि पानी आए। पानी आने से तो मैं नहीं रोक सकता, वो तो ऊपर वाले कर सकते, पर आए और निकल जाए, यही है। और वो हमने किया है। और टांगरी को भी कई जगह पे आगे जाके, अब किस कारण से हुआ, उसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो गई थी और पानी निकलता नहीं था। हमेशा पानी निकासी के लिए डाउन स्ट्रीम इलाज करना पड़ता है। अगर डाउन स्ट्रीम में जगह नहीं है तो वो भी इस बार हमने काम किया। आगे से शाहपुर के पास टांगरी को चौड़ा किया है और वो प्रशासन ने इजाज़त दी हुई है, उसके लिए माइनिंग वालों ने इजाज़त दी हुई है कि उसको चौड़ा कर दो। और हमारी कोशिश है और आगे तक हम इसको चौड़ा कर दें ताकि पानी अगर आए, जितने क्यूसिक पानी आता है, अगर 38,000 क्यूसिक आया है तो उतने क्यूसिक की जगह तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो उछल के बाहर आएगा वो। तो वो हम कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी ठीक रहा है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पूरी तरह से प्रदेश में तैयार हैं आप, क्योंकि बाढ़ के हालात ना बने पंजाब में? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना बाहर का दौरा रद्द कर दिया। आप कंसर्न देखिए कि कितना कंसर्न है। विदेशी दौरा रद्द कर दिया, सारे प्रशासन की छुट्टियां रद्द कर दी, किसी को भी अपना हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए मना कर दिया। और भी जहाँ जहाँ पर राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है। वो हमारे मुख्यमंत्री ने तो, हरियाणा की तो बात अलग है, पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि हमारे लायक जो काम है हम वो करेंगे। ये जो आपदा होती है ना, इसमें दुश्मन भी साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं और आपदा निकल जाती है। इसलिए हमारी सरकार इसको